नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिष्क वैद्य है और गेट 2018 के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पेपर में मेरा ऑल इंडिया रैंक 10वां रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि आप किस तरह से आईआईटी और आईएससी के एमटेक के और एमएस के इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, तो पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। अगर आप एमटेक में टीए प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि आपका एक अच्छा गेट स्कोर हो, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू की या रिटन टेस्ट की कॉल आएगी। हो सकता है कुछ स्पेशलाइजेशंस, कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों जो आपको बिना इंटरव्यू के भी एडमिशन दे देते हों, बट जहाँ पर इंटरव्यू होगा वहाँ पे हो सकता है आपका रिटन टेस्ट हो, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर जो आपकी कट ऑफ बनेगी उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगी। जबकि अगर आप आरए के थ्रू जाना चाहते हैं, एमटेक आरए में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपका गेट स्कोर भी कंसिडर ना किया जाए। आपका सिंपल रिटन टेस्ट हो और एक इंटरव्यू हो और उसके बाद आपको एडमिशन उसमें मिल जाए। तो दोस्तों, टिप्स पे बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि असल में आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। एक एमटेक के इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है। उसमें सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आपके सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आप उनको एक अच्छी लैंग्वेज में समझा सकते हो। वे आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप किस तरह से कोई एक प्रॉब्लम जैसे आपको उसमें दी जाएगी, इंटरव्यू में कोई एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आप उसको किस तरह से अप्रोच करते हो। आपने किसी एक वे से उसको अप्रोच किया, कि आप दूसरे वे से कर सकते हैं, कि आप किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे आपकी चेक की जाएंगी एक इंटरव्यू में। नेक्स्ट थिंग इज कि वो आपका इंटरेस्ट चेक करेंगे। कई इंटरव्यूज ऐसे होते हैं उसमें इतना मैटर नहीं करता कि आप उनके टेक्निकल क्वेश्चंस का कितने अच्छे से आंसर दें। वे आपके गेट स्कोर को कंसीडर कर देंगे आपके टेक्निकल नॉलेज के लिए। वे सिर्फ ये देखेंगे कि क्या आपका असल में इंटरेस्ट है या नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर कोर्स में। इसके लिए भी आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने क्यों ये फील्ड को चूज किया या आपने इस फील्ड को क्यों लो प्रायोरिटी में रखा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अपना तैयारी रखें। आप पहले से रिसर्च करके जाएं कि किसी फील्ड में क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कि क्या रिसर्च उसके ऊपर चल रहा है और आपने उसमें क्या पढ़ना है और आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में क्यों है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं। लास्ट थिंग इज वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी टेस्ट करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब आपको कोई नई प्रॉब्लम दी गई है या आपको कोई नई चीज को अप्रोच करना है, तो आप उसे किस तरह से अप्रोच करेंगे। क्या आप साइंटिफिक मेथड्स अच्छे से लगा सकते हैं, क्या आप उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी आईआईटी के इंटरव्यू में चेक की जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि असल में ये क्वालिटीज, इन चीजों के लिए आप तैयार कैसे करें, आप खुद को कैसे तैयार करें कि आप ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं एक आईआईटी में एक इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप टीए के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। टीए इंटरव्यूज के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में होता यह है कि वे आपको कहेंगे कि आप अपने पसंद के 4 या 5 सब्जेक्ट्स बताएं। तो आपको अपने वे पसंद के 4 या 5 सब्जेक्ट पहले से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप उनको सोच के जाएं कि आप मैं ये सब्जेक्ट बोलूँगा, और ट्राई कीजिए कि वो सब्जेक्ट होने चाहिए, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने असल में वहाँ पे स्पेशलाइजेशन चूज की है, उससे रिलेटेड अगर वो सब्जेक्ट हों तो एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन उन पर जाएगा। आप उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी गेट का सिलेबस है वो सारा कवर करके जाएँ। बेसिक्स उसके क्लियर करें, उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाएं और देखें आप किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को एक अलग वे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप ये अच्छे से वहां पर प्रेजेंट कर पाएं अपने आप को और अपने नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं, तो आपको जरूर अच्छा वहां पे स्कोर आप इंटरव्यू में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस पढ़ के जाएं, जिन्होंने पहले ये इंटरव्यू दे रखे हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं अपने कुछ वीडियोज़ और शेयर करूँगा ग्रेडअप पे, जिसपे मैं बताऊँगा कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन पूछे गए, आप उनको भी ज़रूर देखें। तो अगर आपको और भी किसी और साइट पे, आपको इवन ग्रेडअप पे कई जगह मिल जाएगा, आप कोरा पे भी देख सकते हैं। कई और जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू दे रखे हैं, वे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप उनको जरूर पढ़ें और उनको एनालाइज करें कि किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। अब बात करते हैं आरए इंटरव्यू की। आरए इंटरव्यू में आपसे ज़्यादातर किसी एक सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज पूछा जाएगा और वो सब्जेक्ट मेनली वही होगा जिसके लिए आपने वहाँ पर अप्लाई किया है। उससे रिलेटेड बीटेक का जो भी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट है, आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। उसका हर एक कंसेप्ट को आप देखें कैसे है, उसको आप अच्छे से एनालाइज कर पाएं
और ध्यान रखें आप उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ आती है तो आप उसको अच्छे से उतने ही अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे एक खास ध्यान रखें। अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करें। मैथमेटिक्स लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछे ही जाएगी, तो आप मैथमेटिक्स अपना बेसिस उसका भी स्ट्रांग रखें और तैयार रहें किसी भी ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आपसे पूछा जा सकता हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसकी जो अंडरलाइंग मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड। दोस्तों साथ ही अगर आपने बीटेक लेवल पे कोई रिसर्च पहले से की है, आप किसी रिसर्च का हिस्सा रहे हैं और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने हायर स्टडीज़ में, तो वो भी आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव बात रहेगी। वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक तरह से प्रेफरेंस देंगे अगर आपने पहले रिसर्च साइड में कुछ आपको एक्सपीरियंस रहा हो। दोस्तों अब देखते हैं कि आप किस किस सोर्सेज से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अपने रिसर्च इंटरव्यू की और अपने एमटेक के इंटरव्यू की तैयारी आप किन किन सोर्सेज से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टैंडर्ड बुक्स को ज़रूर फॉलो करें। उनमें हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर किया जाता है और आप उन्हें देखें, ठीक से पढ़ें। अगर आप रिसर्च के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक को जरूर थॉरोली पढ़ लें। सेकेंडली आप नेप्टेल के ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हैं। आपको नेप्टेल के मॉड्यूल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, उसके साइट पे मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़िए अच्छे से। उनके अगर आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो वो बना के वहाँ पे जाइए और इंटरव्यू से पहले उनको एक बार गो थ्रू कीजिए। थर्ड, आप आईआईटी के कोर्सेज को भी देख सकते हैं। आईआईटी के प्रोफेसर्स जो चीज़ें उसमें बताते हैं, जिस तरह से बताते हैं, आप उनको जरा ध्यान से देखें, किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी कंसेप्ट को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। आप ट्राई कीजिए उस अप्रोच को समझने की, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप उसी अप्रोच से उन क्वेश्चंस का आंसर दें जिससे उन्होंने उस पर समझाया है। तो दोस्तों अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे आईआईटीज़ के इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपका मेनली वहाँ पर नॉलेज और उस कोर्स के लिए, उस करिकुलम के लिए आपका इंटरेस्ट ही वहाँ पर ज़्यादा मायने रखेगा। तो आप एक बार ये अच्छे से थॉरो स्टडी करके जाएं कि आपने जो करिकुलम चूज़ किया है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वे आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप प्रिपेयर करके जाएं। बाकी आपने अच्छा गेट स्कोर किया है तो नॉलेज आपको है ही, आप इसकी एक तरह से प्रेजेंटेशन किस तरह से देंगे, आप प्रेजेंट किस तरह से इस नॉलेज को करेंगे, इस बात के ऊपर फोकस करके जाएं। तो थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर